गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे, संप्रेषण कम्युनिकेशन। वो थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई है। आज हम सेकंड यूनिट का हमारा टॉपिक पढ़ेंगे, शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग, जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षण एक निरंतर चलने वाली सौउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, अर्थात इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसकी सहायता के लिए उद्देश्यों का पूर्ण निर्धारण अत्यंत आवश्यक होता है कि जब टीचिंग हो रही है तो उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने ज़रूरी होते हैं, जो कि आगे टीचिंग में टीचर की हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम कि ये शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं ये जान लेंगे। इसमें अगर हम देखें तो उद्देश्य जो वर्ड है, उद्देश्य का अर्थ है ऊपर या आगे की दिशा का बोध कराना, अर्थात जो हमको आगे बढ़ाते हैं, टीचर की मदद करते हैं आगे बढ़ने में, वो उद्देश्य कहलाते हैं। इसके विभिन्न शिक्षाविदों ने अलग अलग परिभाषा दी हैं। सबसे पहले NCERT के अनुसार अगर हम देखें तो उद्देश्य वह बिंदु या अभिष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, अर्थात जिस दिशा में कार्य किया जा रहा है वो हमको उद्देश्य बताते हैं। अथवा उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है अथवा जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। एन ऑब्जेक्टिव इज अ पॉइंट और एन एंड in view of something towards which action is directed. A planned change out through any activities what we set out to do. हमको ये बताता है कि किस तरफ हमको कार्य करना है, इसके लिए कार्य के लिए हमको क्या क्या क्रियाएं करनी है। BS ब्लूम ने कहा है, शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से न केवल पाठ्यक्रम की रचना वह अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता, अपितु ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। BS ब्लूम मानते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों के द्वारा हमारा जो पाठ्यक्रम है, क्यूरिकुलम है, वो तैयार करने में मदद मिलती है। अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन किस तरह दिए जाए, गाइडेंस का कार्य करते हैं, और साथ में ही पढ़ाने के बाद शिक्षक किस तरह से छात्रों का मूल्यांकन करेगा, उसकी टेक्निक्स भी उद्देश्यों के द्वारा डिसाइड होती है। अकॉर्डिंग टू BS ब्लूम, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट ओनली द गोल्स towards which the curriculum is shaped and towards which instruction is guided, but they are also the goals that provide the detailed specification for the construction and use of evaluative techniques. जॉन ड्यूवर का मानना है कि उद्देश्य पूर्व नियोजित लक्ष्य होते हैं, पहले से निर्धारित एम होते हैं जो किसी क्रिया को संचालित करते हैं, किसी कार्य को कंडक्ट करते हैं या क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमको वह कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इस प्रकार उद्देश्य अत्यंत आवश्यक है। उद्देश्य और लक्ष्य में कुछ अंतर होता है। जो लक्ष्य एम होते हैं ये व्यापक होते हैं और इनका संबंध शिक्षाक्रम की समस्त विषयों से होता है, लेकिन जो उद्देश्य होते हैं ये सीमित होते हैं और इनका संबंध विषय के शिक्षण से होता है। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लास को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। ये कुछ समय के लिए, एक एक पीरियड के लिए, पर्टिकुलर पीरियड के लिए डेली टीचर डिसाइड करता है। ये निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं और ये व्यवहारिकता इनमें पाई जाती है। इनकी प्राप्ति का दायित्व शिक्षक और पाठ विषय की विषय वस्तु पर, कंटेंट पर होता है और ये जो उद्देश्य हैं ये विषय के अनुसार होते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है कि टीचर पहले ये देखे कि उसे किन विद्यार्थियों को पढ़ाना है, उसके स्टूडेंट्स कौन से होंगे, उसको क्या पढ़ाना है, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उस सब्जेक्ट में भी वो टॉपिक क्या पढ़ा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके उद्देश्य बनेंगे। साथ ही उसको कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड्स का यूज करेगा और यह पढ़ाने से वो छात्रों में क्या व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है कि वो छात्रों को क्या सिखाना चाहता है। ये इन सबको ध्यान में रखकर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों के निर्धारण के लिए BS ब्लूम ने सबसे पहले कार्य किया और BS ब्लूम ने 1956 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर
एक पुस्तक की रचना की जिसे टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। इसके द्वारा उन्होंने ये देखा कि इस पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया है कि उद्देश्य कौन कौन से हैं, और ये उद्देश्य सभी शिक्षकों को, परीक्षकों को और शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण, कम्युनिकेशन का शुद्ध रूप और आसानी पूर्वक एक उद्देश्य बनाए हैं। ये उद्देश्य सभी व्यवस्थित व्यवहारों की सूची को निर्धारित करते हैं जिससे कि शैक्षिक प्रक्रिया का निर्धारण किया जाए। शैक्षिक उद्देश्यों एवं व्यवहारों को सरलता से जटिलता के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बीएस ब्लूम ने उद्देश्यों का वर्गीकरण जो किया है उसमें उन्होंने 3 प्रकार के सबसे पहले उद्देश्य बताए हैं। उद्देश्यों के 3 पक्ष बताए हैं: ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन, और थर्ड है क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन। इनका हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें तो ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन ज्ञान और सूचनाओं के संग्रह और उनके उपयोग से संबंधित होता है, अर्थात जो नॉलेज है और इन्फॉर्मेशन का स्टोर इसके द्वारा होता है, ज्ञान से संबंधित है। इस पक्ष में सूचनाएं, तथ्यों, फैक्ट्स तथा ज्ञान की जानकारी सम्मिलित की गई है। अधिकांशतः शिक्षण द्वारा इसी पक्ष की प्राप्ति की जाती है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष में प्रत्यस्मरण, रिकॉल या ज्ञान को पहचानने और सूचनाओं, ज्ञान तथा जानकारी का प्रत्यभिज्ञान रिकॉग्नाइज में शामिल किया है। प्रत्यस्मरण जो बालक पहले से जानता है उसको दोबारा रिकॉल करना प्रत्यस्मरण कहलाता है, और जब वो नया ज्ञान प्राप्त करता है तो वो नए ज्ञान का प्रत्यभिज्ञान करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करता है। ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने 6 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है ज्ञान, नॉलेज। इसमें